आज तो दरबार की शोभा ही निराली दिखती है। दूर दूर के विद्वान आज की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए राज दरबार की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, महाराज ने बड़े बड़े इनामों की घोषणा जो करवा रखी है। इस ज्ञान सभा का आयोजन वर्ष में 2 बार हुआ करता है। यह अर्धवार्षिक सभा है और जैसा कि सुनने में आ रहा है, इस बार की प्रतियोगिता का स्वरूप वाद विवाद ना होकर प्रश्न उत्तर रूपी होगा। आइए हम लोग भी ज्ञान सभा में शरीक होकर देखते हैं कि आज क्या क्या ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। जल्दी जल्दी अपने अपने आसन ग्रहण कर लीजिए। महाराज ने सभा के शुभारंभ की घोषणा भी कर दी। आज का पहला प्रश्न जो महाराज ने पूछा है वो इस प्रकार है। संसार में कितने प्रकार के सुख होते हैं? किसी ने 2 बताए, किसी ने 3, मगर तभी एक साधारण से दिखने वाला युवा जो सबसे पीछे बैठा था खड़ा हुआ और उसने यूं कहा, महाराज, संसार में 7 प्रकार के सुख होते हैं। राजा ने पूछा, कौन कौन से? युवक बोला, प्रथम स्थान पाने वाला सुख होता है निरोगी काया। दूसरे स्थान पर है घर में माया, यानी घर में धन की कमी ना हो। तीसरे स्थान पर है पत्नी हो सुलक्षणा नारी। चौथे स्थान पर का सुख है आज्ञाकारी संतान। 5वां स्थान पर का सुख होता है राज में हो आपकी पहुंच और पहचान। 6ठे स्थान पर का सुख तब प्राप्त होता है जब आपके घर में जल की उचित व्यवस्था हो। 7वें और अंतिम स्थान पर का सुख वो सुख है जो अच्छे पड़ोसी के मिलने से प्राप्त होता है। स्वयं महाराज और उपस्थित जन समुदाय ने इस उत्तर से प्रसन्न होकर जोरदार तालियों से युवक का अभिवादन किया। अब प्रश्न पूछने की बारी युवक की थी। युवक ने कहा, महाराज, मेरा प्रश्न है कि संसार के 7 सरल और 7 कठिन कार्य कौन कौन से हैं? मगर इस प्रश्न का भी जब संतोषजनक जवाब कोई न दे पाया तो युवक ने महाराज से आज्ञा लेकर कहना शुरू किया। पहला सबसे सरल कार्य है उपदेश देना और पहला सबसे कठिन कार्य है उस उपदेश को अपने ऊपर अमल करना। दूसरा सबसे सरल कार्य है खर्च करना और दूसरा सबसे कठिन कार्य है धन अर्जित करना। तीसरा सबसे सरल कार्य है किसी को अपना शत्रु बनाना और तीसरा सबसे कठिन कार्य है किसी को अपना मित्र बनाना। चौथा सबसे सरल कार्य है विवाह करना और चौथा सबसे कठिन कार्य है उस विवाह को निभाना। 5वां सबसे सरल कार्य है वचन देना और इसके विपरीत 5वां सबसे कठिन कार्य है उस वचन का पालन करना। 6ठा सबसे सरल कार्य है काम को बिगाड़ देना और 6ठा सबसे कठिन कार्य होता है किसी काम को बनाना। 7वां सबसे सरल कार्य है किसी वस्तु को उधार में बेचना और 7वां सबसे कठिन कार्य होता है उस उधार को वसूल करना। इस तरह प्रतियोगिता के प्रथम 2 चरण पूरे हो चुके थे और अब बारी थी तीसरे चरण की। नियमानुसार प्रथम 2 चरणों के विजेताओं से पूरे जन समुदाय में से कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन चूंकि विजेता सिर्फ एक है, इसलिए जन समुदाय के प्रश्नों का उत्तर उस युवक को ही देना है और प्रश्न और उनके उत्तर आने शुरू हो जाते हैं। प्रथम प्रश्न,
कहने योग्य क्या होता है? उत्तर, कहने योग्य सत्य ही होता है। दूसरा प्रश्न, खाने योग्य क्या होता है? उत्तर, खाने योग्य गम होता है। तीसरा प्रश्न, पीने योग्य क्या होता है? उत्तर, पीने योग्य क्रोध होता है। चौथा प्रश्न, लेने योग्य क्या होता है? उत्तर, लेने योग्य ज्ञान होता है। पांचवा प्रश्न, देने योग्य क्या होता है? उत्तर, देने योग्य दान होता है। छठा प्रश्न, बोलने योग्य क्या होता है? उत्तर, बोलने योग्य मधुर वचन होते हैं। सातवां प्रश्न, धारण योग्य क्या होता है? उत्तर, धारण योग्य संतोष होता है। आठवां प्रश्न, दिखाने योग्य क्या होता है? दिखाने योग्य दया होती है। नौवां प्रश्न, जीतने योग्य क्या होता है? उत्तर, जीतने योग्य मोह होता है। 10वां प्रश्न, पढ़ने योग्य क्या होता है? उत्तर, पढ़ने योग्य सद्ग्रंथ होता है। 11वां प्रश्न, छोड़ने योग्य क्या होता है? उत्तर, छोड़ने योग्य ईर्ष्या होती है। 12वां प्रश्न, समझने योग्य क्या होता है? उत्तर, समझने योग्य अपनी त्रुटियां ही होती हैं। 13वां प्रश्न, व्यवहार योग्य क्या होता है? उत्तर, व्यवहार योग्य सहनशीलता होती है। 14वां प्रश्न, स्मरण करने योग्य क्या होता है? उत्तर, स्मरण करने योग्य एकमात्र हरि नाम ही होता है। 15वां प्रश्न, करने योग्य क्या होता है? उत्तर, करने योग्य दूसरों की भलाई होती है। और इसके साथ ही 3 बार घंटे बज उठे, जो इस बात के सूचक थे कि ज्ञान सभा का समय समाप्त हो चुका था। फिर क्या था, पूरा ज्ञान सभा का प्रांगण तालियों के गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। साथ ही पूरा जन समुदाय और खुद महाराज ने भी खड़े होकर युवक का अभिवादन किया। अब इनाम की बारी थी और इनाम स्वरूप युवक को महाराज ने अपना निजी सलाहकार नियुक्त कर लिया। आज की ज्ञान सभा बस यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं इसी तरह की कोई और ज्ञान सभा में। तब तक के लिए राधे राधे।